जहां भारत के पास मात्र एक दिन शेष बचा है, वही रूस ने एक बार फिर भारत के खातिर दरियादिली दिखाई है। बल्कि इस बार तो रूस ने भारत की सबसे बड़ी कमी दूर करने की ऑफर दी है। लेकिन अब ये भारत सरकार पे निर्भर करता है कि वो अंतिम फैसला क्या लेती है, मतलब अमेरिकी शर्तों को मानती है या रूस की ऑफर को। तो बहुत बड़ी न्यूज है, चलिए इसे विस्तार से समझते। देखिए, आपको याद होगा आज से 30 दिन पहले यानी 11 मार्च को अमेरिकी वित्त विभाग ने रूसी तेल खरीदने के लिए सभी देशों को 30 दिनों की छूट दी थी, क्योंकि ईरान युद्ध की वजह से जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद पड़ा और उसकी वजह से जो वैश्विक तेल सप्लाई रुक गई, तो उसे चालू रखने के लिए अमेरिका ने दूसरे ऑप्शन के तौर पर रशिया से तेल खरीदने पर 30 दिनों की छूट दी थी। लेकिन ये छूट आज खत्म हो रही है, जिसके चलते अब भारत के सामने फिर से सवाल उठने शुरू हो चुके हैं कि फिर से रूस से तेल और गैस खरीदे या ना खरीदे, क्योंकि अभी तक तो अमेरिका ने इस छूट को बढ़ाने का कोई भी ऐलान नहीं किया है। अब जहां आज रूसी तेल की डेडलाइन खत्म हो रही है, तो वही रूस ने अपनी गैस पर 40% तक डिस्काउंट देने का ऐलान किया है। देखिए, आपके सामने रॉयटर न्यूज एजेंसी का आर्टिकल है, जिसके मुताबिक रूस ने अपने सभी एशियाई तेल खरीदार देशों को अपने एलपीजी गैस पर 40% का डिस्काउंट ऑफर किया है, जिसने बाजार में नई हलचल पैदा कर दी है। रूस अपने प्रतिबंधित एलएनजी सप्लाई को करीब 40% तक की भारी छूट पर बेचने की कोशिश कर रहा है, खासकर भारत और दक्षिण एशियाई देशों को, जहां ऊर्जा की भारी मांग और खपत है। और ये ऑफर ऐसे समय आई है जब हॉर्मुज़ स्ट्रेट में तनाव चरम पर है और कतर के एलएनजी प्लांट पर हमलों के कारण वैश्विक गैस सप्लाई करीब 20% तक प्रभावित हुई है, जिससे गैस की कीमतों में तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि रूस के ऑयल सैंक्शन की डेट भी आज ही खत्म हो रही है, इसलिए रूस इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने गैस को सस्ते दाम पर बेचकर नए खरीदार तलाश रहा है। इस वक्त रूस का फोकस भारत पर है, क्योंकि एशिया में सबसे ज्यादा एलपीजी खपत भारत में ही है। कतर के प्लांट पर हमलों के बाद भारत अन्य जगहों से महंगे दरों में एलएनजी गैस खरीद रहा है, तो ऐसे में रूस की 40% डिस्काउंट वाली ये ऑफर भारत को काफी राहत दे सकती है, बशर्ते भारत अमेरिकी सैंक्शंस को दरकिनार करे। तो अमेरिकी वित्त विभाग ने साफ कहा है कि 11 अप्रैल के बाद कोई भी देश रूस से तेल या गैस की सप्लाई ना करे, क्योंकि रूस पर प्रतिबंध फिर से लागू होंगे। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका को अपनी छूट को बढ़ानी होगी, वरना दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम हद से ज्यादा बढ़ेंगे। यूरोप के थिंक टैंकर्स के मुताबिक फिलहाल भारत ही ऐसा देश है जो रशिया से लाखों बैरल में कच्चा तेल खरीदता है, जिसे आगे जाकर रिफाइन करके पेट्रोल डीजल बनाया जाता है। और भारत इस समय दुनिया के 90+ देशों को पेट्रोल डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पाद बेचता है, जिस वजह से बाजार में तेल की कीमतें कंट्रोल में है। अगर भारत को ही कच्चा तेल मिलना बंद हुआ तो पेट्रोल डीजल भी नहीं बनेगा, और पेट्रोल डीजल नहीं तो ट्रांसपोर्ट बंद, और अगर ट्रांसपोर्ट बंद हुआ तो वैश्विक बाजार में महंगाई आसमान छुएगी। इसलिए अमेरिका को इस पर विचार करने की जरूरत है। अब देखने वाली बात होगी कि कल से भारत रशिया से कच्चा तेल और गैस खरीदता है या नहीं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या हमें रशिया की ये ऑफर मान लेनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।